ये वही कमरा है जहाँ मैं सो रहा था जब मुझे आवाज़ आई थी पायल की बाहर से। आपको अकेला वृक्ष नहीं मिलेगा, दो वृक्ष आपस में जुड़े हुए मिलेंगे, एक एक गोपी के कृष्ण, एक एक गोपी के कृष्ण। लोटे में जल गायब और श्रृंगार का सामान सब यूज किया हुआ मिलता है। और यहाँ पर आपको चिड़ियाँ हजारों देखने को मिलेंगी, लेकिन एक भी आपको घोंसला नहीं मिलेगा यहाँ देखने के लिए। कहते हैं जो करे मंगला और कभी नहीं हो कंगला। यहाँ रात में रुकने पर उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा कहते हैं कि कुछ भी बताने योग्य नहीं रहते हैं, ये यहाँ रह जाते हैं। जैसे गया, काशी, बनारस, हरिद्वार जाते हैं तो वहाँ रोना पड़ता है कि यहाँ हंसाया जाता है। एकमात्र पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में एकमात्र यही ऐसी जगह है। राधे राधे। आप सभी को आज मैं दर्शन कराने के लिए लेकर आया हूँ वृंदावन में। वृंदावन में मैं कहाँ पे हूँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है निधिवन। निधिवन में आज हम आप सभी को दर्शन कराने के लिए लेकर आए हैं। यहाँ पे आज दोबारा मैं आया हूँ दर्शन करने के लिए। वैसे तो मैं काफ़ी बार यहाँ पे दर्शन करने आ चुका हूँ, लेकिन वीडियो शूट के लिए मैं यहाँ पे सेकंड टाइम आया हूँ। एक बार आया था मैं आप सभी को दर्शन कराने 2019 में। आज मैं यहाँ पे आया हूँ 2025 में आप सभी को दर्शन कराने के लिए। उस टाइम पर मैं दर्शन के लिए आया था, लेकिन आप सभी के साथ में हमने वीडियो भी शेयर कर दिया कि साथ के साथ हम आप सभी को भी दर्शन करा सके, लेकिन उस टाइम पर काफ़ी चीज़ें रह गई थी निधिवन में। आज यहाँ पे कोशिश ये करेंगे हम आप सभी को संपूर्ण दर्शन कराने की, तो इसलिए आज मैं यहाँ पे आया हूँ आप सभी को लेकर। आज इस वीडियो में आप जानेंगे निधिवन के संपूर्ण लीला स्थलिया कि यहाँ पे बिहारी जी की क्या लीला है और ठाकुर जी किस प्रकार यहाँ पे रास करते हैं, और यहाँ पे बिहारी जी का प्रागट्य स्थल भी है। सब चीज़ आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आज हमारे साथ है आशु जी जो कि वृंदावन के गाइड हैं, उनसे भी संपर्क करेंगे, वो भी यहाँ की कथा बताएंगे। तो चलते हैं अब अंदर और आप सभी को अंदर निधिवन के दर्शन कराते हैं। उसके बाद हम आपको यहाँ पे आज संपूर्ण लीलाएं बताएंगे। तो चलिए चलते हैं अंदर। ये वही कमरा है जहाँ मैं सो रहा था जब मुझे आवाज़ आई थी पायल की बाहर से निधिवन से, और मैंने उठा भी था मैं, पर फिर मैं वापस सो गया। मैंने देखना पसंद नहीं किया, मुझे डर लग गया। इस टाइम पर मैं आया हूँ निधिवन के जो अंदर यहाँ पे पंडित जी हैं पड़ोसी, वहाँ पे उनकी छत पे मैं आया हूँ। और आज मेरे साथ हैं जो यहाँ पे रहते हैं लोकल यहाँ के जिसे कहते हैं, उनसे पूछेंगे कि यहाँ पे क्या उन्होंने कभी अनुभव किया है और किस तरीके की वो आवाज़ या फिर ध्वनि होती है, क्या उनको एहसास हुआ है। राधे राधे। राधे राधे। आप सभी को एक बार अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम ध्रुव है, मैं यहीं निधिवन के पास रहता हूँ। तो हम ध्रुव जी आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे कि हम इस टाइम पर छत पे खड़े हैं, छत से जो व्यू है सब ने देखा कि किस तरीके से क्या व्यू है, तो क्या आप रात में कभी आते हैं यहाँ पे, देखते हैं, कोशिश की कभी आपने? रात में मैंने ज़्यादा कोशिश की नहीं है, पर एक दो बार मुझे बचपन में, अभी अब तो नहीं खैर, बचपन में एक दो बार पायल की आवाज़ें आई हैं पीछे। रात के टाइम पर? रात के टाइम पे 2-3 बजे करीब। रात के टाइम पे तो छत पे से ही अनुभव किया या फिर अंदर बेडरूम में भी आती है पायल की आवाज़? तो कभी भी प्रयास नहीं किया देखने का कि कुछ हम देखें क्या है, क्योंकि जो सब सोचते हैं कि सबके मन में होता है कि हम ये देखें साक्षात वो लीला, तो कभी ऐसा कुछ अनुभव आपने किया कि हम कोशिश करें देखें? कभी कोशिश नहीं, पर वो एहसास हुआ आपको? हाँ, एहसास हुआ एक दो बार पायल का एहसास हुआ है। तो देखिए मैं ऑनेस्टली बताऊं कि ये आज हमें सौभाग्य मिला है कि ठाकुर जी ने कृपा की हम पे कि हम यहाँ पे आ पाए। बिल्कुल निधिवन के बराबर में ही यहाँ पे रहते हैं ये, और ये पंडित जी हैं, और इन्हीं की छत पे आज हमें यहाँ पे आने का बिहारी जी की कृपा से मौका मिला। हमने आज पहली बार दर्शन किए। यहाँ से जो व्यू है वो बहुत डिफरेंट है, उसका अनुभव मैं आपको नहीं बता सकता, वो आप कभी स्वयं आएंगे तो आप इस चीज़ को फील करेंगे। और हमारे साथ थे ध्रुव जी। ध्रुव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने सभी को बताया। और हम कोशिश ये करेंगे कि जो आपने पायल की आवाज़ की जिक्र किया, कितनी बार आप हमें ये भी बताइए कितनी बार आपको आवाज़ सुनने को मिली ऐसी? 2-3 बार। 2-3 बार? उसके बाद कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ? नहीं, फिर नहीं। तो ये आप देख सकते हैं सामने के जो निधिवन के पड़ोसी हैं, और ऐसे आप कहीं पर भी किसी भी घर में जाएंगे तो शायद उनको ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि उनको एहसास हुआ है इस चीज़ का। तो हम आपको आगे लेके चलते हैं और आगे की कथा और जो दर्शन है वो हम आपको आगे कराते हैं। राधे राधे।
मैं आप आ गया हूँ निधिवन के अंदर। और जैसे कि मैंने आप सभी को कहा था कि मैं आपको दर्शन कराऊंगा निधिवन के आज प्रॉपरली कि किस तरीके से अंदर जो कथाएं हैं वो तो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। जो दर्शन है वो भी आज मैं आपको, जो हमने पहले कराए थे दर्शन आपको 2019 में, उस टाइम पर मैं आया था दर्शन करने के लिए, तो सोचा आप सभी को दर्शन करा दूं। तो वो एक नॉर्मल आप कह सकते हो कि हम कवर कर नहीं पाए थे प्रॉपरली। आज यहाँ पे मैं प्रॉपरली शूट करने के लिए आया हूँ आप सभी को दर्शन कराने के लिए। और जो आप ये पीछे देख रहे हैं ना मेरे, ये सारे तुलसी के ही पेड़ हैं वो जो निधिवन में यहाँ पे मौजूद है, जिनको कहा जाता है कि रात्रि में ये यहाँ भगवान जो है अपना रास करते हैं, महारास करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं वृंदावन के जो गाइड हैं स्पेशल, हम जिनके साथ वीडियो शूट कर चुके हैं, आपने भी कई बार उनको हमारे साथ वीडियो में देखा है, तो वही आज हमारे साथ में हैं। आज हमारे साथ हैं आशु जी, हम उनको भी बुलाते हैं। राधे राधे आशु जी। राधे राधे भैया। आशु जी, आज दोबारा सौभाग्य मिला, ठाकुर जी ने बुलाया और आपसे भी हमारी ठाकुर जी कृपा से ही ये सब संभव है जी। हमारा आपका जो मिलना है वो भगवान की कृपा से ही है। जी जी बिल्कुल। तो आज हम आपको निधिवन के बारे में जो लीला है वो आपको बताएंगे और दर्शन कराएंगे। श्री राधा रानी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये देखिए, इस स्थान का आप दर्शन करते हैं, ये स्थान का नाम निधिवन है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण आज भी नित्य रासलीला करने के लिए आते हैं। ये जितने आप वृक्षों का दर्शन करते हैं ये सब दिन में वृक्ष हैं, यही वृक्ष रात्रि को सब गोपी और कृष्ण बन जाते हैं। सखियों की ऐसी इच्छा थी कि हमको भगवान जैसा पति मिले, भगवान जैसा वर मिले, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने जैसे 16,108 स्वरूप बनाए। एक एक गोपी के कृष्ण, एक एक गोपी के कृष्ण। आज भी भगवान कृष्ण यहाँ महारास लीला करने के लिए आते हैं। ये देखिए, सभी वृक्ष का दर्शन करेंगे, आपको अकेला वृक्ष नहीं मिलेगा, दो वृक्ष आपस में जुड़े हुए मिलेंगे। एक एक गोपी के कृष्ण, एक एक गोपी के कृष्ण। देखो, दो लताएं ऐसे ऐसे जुड़ी हुई मिलेंगी। एक गोपी है, कृष्ण है, एक गोपी एक कृष्ण। तो ये जितने भी हम यहाँ पे वृक्ष देख रहे हैं ये 16,108 हैं। हाँ, 16,108। अगर इनको काउंट करेंगे तो उतना ही जाएगा। हाँ हाँ हाँ। और देखो, सारे वृक्ष झुके हुए मिलेंगे। ये राधा रानी जी को प्रणाम करते हैं। डाल सूखी मिलेगी, पत्ता हरा मिलेगा। कहते हैं कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, यहाँ डाल डाल और पात पात पे राधे राधे हो। यहीं पर तानसेन बैजू बाबरा के गुरुजी हुए स्वामी हरदास जी, जो संगीत के सम्राट हुए, वो यहाँ बैठ कर के भजन किया करते थे। 14 वर्ष बाद उनको स्वप्न आया कि जिस जगह आप भजन करते हैं उसी के नीचे हम विराजमान हैं, हमको बाहर निकालो। तब जो है श्री स्वामी हरदास जी ने यहाँ पर जो है, यहीं से बांके बिहारी जी का जो शिव विग्रह है वो यहीं से ज़मीन से प्राकट है। वो स्वयंभू है और किसी ने हाथ से और हैमर से ने उनको बनाया नहीं है। स्वयंभू युगल जोरी, यानी कि निधिवन से प्रकट हुए थे। हाँ, बांके बिहारी जी का आप जो दर्शन करते हैं वो श्री विग्रह जो है यहीं से ज़मीन से प्राकट है। ठाकुर जी श्री राधा रानी जी का जो आप दर्शन करेंगे वहाँ युगल दर्शन है। राधा रानी जी की गादी स्वरूप में सेवा है, तो यहीं से उनको प्रकट किया गया और बाद में वो मंदिर बना करके जो है ठाकुर जी को वहाँ विराजमान कराया गया। अभी देखिए, आपको दर्शन कराएंगे जहाँ से भगवान का प्राकट हुआ, श्री बांके बिहारी जी जहाँ से प्रकट हुए जी जी, वो प्रकट स्थली का दर्शन है। उसके बाद में ललिता कुंड है, फिर रंग महल है, रास मंडल है, बंसी चोरी राधा रानी और श्री स्वामी हरदास जी की जीव समाधि के दर्शन इस मंदिर में है। तो जैसे जैसे आगे चलेंगे आगे की लीलाओं को आपको बताते चलेंगे जी। तो आज देखिए आनंद पूर्वक हमें दर्शन हो रहे हैं। और जैसे कि आशु जी ने बताया कि जो बांके बिहारी जी के हम दर्शन करते हैं उन्हीं का जो विग्रह है वो यहीं से प्रकट हुआ है, तो बहुत आनंद की बात है। आज हम आपको इस वीडियो में संपूर्ण दर्शन कराएंगे, तो चलते हैं आगे की ओर। ये देखो, जो आप वृंदावन बोलते हुए, वृंदा नाम तुलसी और वन नाम जंगल। आज से 5,500 वर्ष पहले पूरा वृंदावन इसी प्रकार जंगल होता था जी। बाहर के राजा महाराजा लोगों ने कटवा दिया तो देखने के लिए वन छोड़ दिया। कहते हैं कि वृंदावन 100 वन नहीं और नंदगाम 100 गाम, और बंसी बट 100 बट नहीं सो कृष्ण नाम सुना। संसार में वन तो कई सारी जगहों पर है, लेकिन वृंदावन जैसा कहीं वन आपको नहीं देखने को मिलेगा। जी जी जी। नंदगांव जैसा कहीं गांव नहीं है, बंसी बट जैसा कहीं बट नहीं है, और कृष्ण नाम जैसा तो संसार में नाम ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, आगे में ये प्रकट स्थली है, दर्शन करेंगे। ये देखो, श्री स्वामी हरदास जी का जो भजन स्थली है और बांके बिहारी जी की प्रकट स्थली है। यहीं से श्री बांके बिहारी जी का प्राकट हुआ, ये दर्शन यहीं से हुआ प्रकट। हाँ, सामने में देखो बांके बिहारी जी जो आप दर्शन करेंगे ना, जी जी। उनका प्राकट है। स्वामी हरदास जी गोदी में देखो ठाकुर जी श्यामा श्याम खेल रहे हैं, तो वो दर्शन कहिए श्री बांके बिहारी लाल की जय।
देखिए दर्शन करेंगे, दर्शन है रंग महल। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण आज भी राधा रानी जी का श्रृंगार करने के लिए आते हैं। अभी आप दर्शन करेंगे, वो फूलों का कपड़ों का बेड लगा हुआ है, कपड़े का डेकोरेशन है। शाम को फूलों का बेड लगाते हैं जब पुजारी जी जाते हैं। लड्डू, दातिन, पान, माला, इत्र, चंदन, 16 श्रृंगार का सामान मंदिर में रखते हैं। मंदिर को लॉक करके अपने घर को चले जाते हैं। सुबह को अद्भुत दर्शन होता है। क्या लड्डू टूटा हुआ, दातुन की हुई, पान चबा हुआ, लोटे में जल गायब और श्रृंगार का सामान सब यूज किया हुआ मिलता है। तो ऐसा दर्शन सुबह मंगला में होता है। कहते हैं जो करे मंगला और कभी नहीं हो कंगला, मंगल मुखी और सदा सुखी। अभी आप दर्शन करेंगे तो यहाँ पर मैं वही दर्शन है जहाँ भगवान राधा रानी का श्रृंगार करने के लिए आज भी आते हैं। ये देखो दर्शन करोगे, कपड़े का श्रृंगार है। शाम को फूलों का बेड इसी के ऊपर लगाते हैं। ना पुजारी जी जाते हैं, लड्डू जाते हैं, पान, माला, इत्र, चंदन, 16 श्रृंगार का सामान रख के मंदिर को बंद करके घर को चले जाते हैं। तो यही मंगला में दर्शन होता है। लड्डू टूटा हुआ, दातुन की हुई, पान चबा हुआ, लोटे जल गया, श्रृंगार का सामान सब यूज किया मिलता है। तो आशु जी, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा। हम जब पहले आए थे दर्शन करने 2019 में, तब यहाँ पे इस प्रकार यहाँ पे बना हुआ नहीं था। हाँ, ये बाद में बनाया गया क्योंकि बंदर बहुत परेशान करते हैं। बंदरों की वजह से। हाँ, मंदिर का नियम है, यहाँ रात को कोई रह नहीं सकता है। जो रह जाते हैं जी। सुबह को मर जाते हैं, पागल बहरे गूंगे हो जाते हैं। 7:30 बजे के बाद में सब बंदर भी यहाँ से चले जाते हैं। सभी चले जाते हैं। हाँ, और यहाँ पर आपको चिड़िया हजारों देखने को मिलेंगी। लेकिन एक भी आपको घोंसला नहीं मिलेगा यहाँ देखने के लिए। अच्छा। तो अंदर मतलब चिड़िया भी रात को नहीं रुकती है। 7:30 बजे के बाद अपने आप चले जाते हैं। ये लीला है। हाँ, नहीं, जो ऊपर से देखेंगे उनको ऐसा ही जंगल दिखेगा। अच्छा। जो अंदर ये 4 दीवारी के भीतर होते हैं उनको जो है लीला का दर्शन उनको दिखते हैं क्या नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि सबको दर्शन होता है। जैसे ठाकुर जी, तो देखो जैसे हम सूर्य को डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं। सूर्य जब अपने मध्य में होता है बहुत तेज होता है। ऐसे ही ठाकुर जी जो है करोड़ों गुना सूर्य से भी ज़्यादा प्रकाशित हैं, तो स्वतः ही प्राण निकल जाते हैं। जी। ये है। तो यानी कि जो रात्रि में यहाँ रुकते हैं उन्हीं को दिखते हैं, दर्शन होते हैं। और जिन पर भगवान की कृपा है उनको आज भी जो है पायल की आवाज़ सुनाई देती है, वंशी की आवाज़ सुनाई देती है आज भी रात्रि में। अब ये देखिए आप, ऐसे आपने वृक्ष कहीं नहीं देखे होंगे, बिल्कुल खोखले हैं क्योंकि ये सब सखी सहचरी ही हैं। जी। ये कोई पेड़ नहीं है, सामान्य पेड़ नहीं है, भगवान की सखी सहचरी हैं। तो जैसे अगर कोई अंदर दर्शन करने जाना चाहे तो उसके लिए भी मार्ग है? नहीं, उन्होंने अभी बंद करके रखा है थोड़ा साफ सफाई। देखो, ये देखो ऐसा वृक्ष देखिए। ये देखो, आपने कभी ऐसा वृक्ष नहीं देखा होगा। देखो अंदर से पूरा खोखला है, पत्ता हरा है। जी बिल्कुल। तो ये सब सखी सहचरी हैं वृंदावन की। तो जिस प्रकार यहाँ पे मिट्टी को लगाया गया है पेड़ के चारों तरफ में, हाँ। तो ये मिट्टी नीचे बैठ रही है या फिर ये प्राकृतिक ऐसा ही है? नहीं, ये जो है प्रकृति के हिसाब से ऐसा है प्राकृतिक। और थोड़ा थोड़ा उसको जो है कर देते हैं क्योंकि बारिश में जो है बिल्कुल बहे नहीं। जी। ये देखो रास मंडल है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, श्री राधा रानी जी आज भी नित्य रास लीला करने के लिए आते हैं। ये वही रास मंडल है। और जिन लोगों को विश्वास नहीं होता भगवान आते हैं नहीं आते हैं, यहाँ रात में रुकने पर उनकी मृत्यु हो जाती है, तो पुजारी जी ऐसा समाधि बना देते हैं, छोटा छोटा समाधि। देखो अच्छा। क्यों? क्योंकि जो नई जनरेशन है वो इनको देख करके रात में रुकने का कोई प्रयास नहीं करे। यानी कि ये वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ प्रयास किया। हाँ, ये वही लोग हैं। तो आप सामने देख सकते हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने रात में यहाँ पे प्रयास किया रुकने का, और उनकी यहाँ पे समाधि बना दी गई है। तो यहाँ पे रात्रि में मतलब क्या होता है, चेत हो जाते हैं, क्या होता है छोटे? ऐसा कहते हैं कि कुछ भी बताने योग्य नहीं रहते हैं, ये यहाँ रह जाते हैं। ये देखो एक एक गोपी एक एक कृष्ण, एक एक गोपी एक कृष्ण। ऐसे ही भगवान कृष्ण आज भी राज करने को आते हैं। गोपियों की इच्छा थी कि हमको भगवान जैसा वर मिले, तो भगवान श्री कृष्ण ने समस्त गोपियों की मनोरथ पूर्ण किए। 16,108 अपने ऐसे स्वरूप बनाए। देखो एक एक गोपी के कृष्ण, एक एक गोपी के कृष्ण। ऐसे ही भगवान आज भी राज करने को आते हैं। देखो ये माखन चोरी की लीला है। भगवान कृष्ण घर घर जाकर के माखन चोरी करते हैं। भगवान के घर में 9 लाख गायें हैं, दूध दही घी माखन का कोई अभाव नहीं है, नदियाँ बहती हैं, तब भी घर घर जाकर के माखन की चोरी करते हैं। क्यों?
क्योंकि गोपियां अंतर्मन में ये चाहती हैं कभी कृष्ण मेरे घर चोरी करने को नहीं आते हैं, तो भगवान उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए घर घर माखन की चोरी करते हैं। भगवान का नाम हुआ माखन चोर। कहिए श्री माखन चोर भगवान की जय। पाप दूर, पाप दूर, अपराध दूर, अपराध दूर, अपराध दूर, अपराध दूर, चित्रकूट की रामरज, चित्रकूट की रामरज, वृंदावन की धूल, वृंदावन की धूल, ब्रज रज ओढ़ मस्तक लगे, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, हमारे अपराध हो सब दूर। हमारे अपराध हो सब दूर। माता, माता, पिता, पिता, गुरु, गुरु, तो माता जी ने जन्म दिया, माता जी, पिताजी ने पालन किया, तो गुरु महाराज की कृपा से आज आप वृंदावन धाम आए हो। ये तीर्थ में 3 नाम हमेशा आगे चलते हैं, माता पिता गुरु। थोड़ा ताली बजाए के प्रेम से हंसी करो, बोले आ हा। ऐसा कहते हैं कि वृंदावन जो आकर के हंसे बाई को घर बसे, वृंदावन जो आकर के रोवे और अपने नैना खोवे। जैसे गया, काशी, बनारस, हरिद्वार जाते हैं तो वहाँ रोना पड़ता है क्योंकि वहाँ पिंडदान श्राद्ध दान होता है, लेकिन वृंदावन नगरी प्रेम की नगरी है, यहाँ हंसाया जाता है। एकमात्र पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में एकमात्र यही ऐसी जगह है जहाँ हंसाया जाता है। क्यों? क्योंकि हंसते हंसते आओगे, हंसते हंसते जाओगे और आनंदित बने रहोगे, पूरा संपूर्ण जीवन हंसते ही रहोगे। बहुत आनंद। ऐसी जगह है। कहिए श्री राधा रानी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो आज हमने आपको जो दर्शन कराए वो थे निधिवन के संपूर्ण दर्शन, जो कि हमें आनंद पूर्वक हुए। हमारे साथ थे आज आशु जी, वृंदावन के गाइड, जो कि आपने कई बार हमारे साथ इनको वीडियो में देखा भी है। हमने दोबारा इनसे संपर्क किया यहाँ के दर्शन के लिए, और आगे भी हम इनसे और दर्शन आपके साथ यहाँ पे शेयर करेंगे वृंदावन के। तो आपको यहाँ के दर्शन करके कैसा लगा हमें ज़रूर बताना। आशु जी, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें दर्शन कराए, और हम उम्मीद करते हैं आगे भी हम आप जुड़े रहेंगे, हम आगे भी दर्शन कराएंगे सभी को। राधे राधे आशु, राधे आप राधे। जब पधारेंगे तो हमारा वेबसाइट है www.vrindavanguide.com, और हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, तो आप यदि हमारे साथ दर्शन करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। राधे राधे, राधे राधे। तो ये थे हमारे साथ आशु जी, जिन्होंने आनंद पूर्वक आज हमें दर्शन कराए। तो उम्मीद करते हैं यहाँ के दर्शन, निधिवन के दर्शन आपको आनंद आया होगा दर्शन करके, और अच्छे लगे होंगे। मेरे पास में रिक्वेस्ट आती थी कि आप हमें निधिवन के दर्शन कराइए, तो मेरी इच्छा थी काफ़ी समय से कि आपको संपूर्ण दर्शन कराऊँ निधिवन के। तो मैंने आप सभी को बोला भी था कि हम रुक के वृंदावन की सारी जो लीला स्थली है ठाकुर जी की, वो कवर करेंगे और आप सभी को दर्शन कराएंगे। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने आपको पहले दर्शन कराए थे 2019 में निधिवन के। उस टाइम पर हमने कवर किया था जितना हम कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे हमने क्या, हम दर्शन करने आए थे केवल, और उतनी अच्छी तरीके से हम आप सभी को दिखा नहीं पाए थे, दर्शन नहीं करा पाए थे। आज यहाँ पे संपूर्ण दर्शन मैं आप सभी को करा पाया निधिवन में। स्पेशली आप सभी के डिमांड्स पे मैं आया हूँ यहाँ पे, और निधिवन में खास तौर पर, क्योंकि निधिवन की रिक्वेस्ट हमारे पास काफ़ी समय से आ रही थी। हम आपको वृंदावन के जितने भी लीला स्थली है ठाकुर जी की, वो ज़रूर कराएंगे यहाँ पे सीरीज़ वाइज, और इसके बाद हम और भी आपको यहाँ के दर्शन लेकर आएंगे वृंदावन के। अगर आपको दर्शन करके आनंद आया, और अगर आप कहीं और के भी दर्शन करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं कहाँ के आप दर्शन करना चाहते हैं। हम जल्द ही उस पर वीडियो शूट करेंगे। आज की मैं ये कहूँगा वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यहाँ के दर्शन करके अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रज धाम के वीडियोस ऐसे आते रहेंगे हमारे चैनल पे, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, ताकि आपको सारे हमारे अपडेट मिलते रहें। आप हमें इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हैं। तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को वृंदावन से राधे राधे।